हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गर्भवती का खान पान कैसा होना चाहिए, यानी सुबह से लेकर रात तक उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार संतुलित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेहतर आहार से ही शिशु को मां से पोषक तत्व पहुंचते हैं। घर के लोग बहुत फोर्स करते हैं कि खाना डबल खाओ, मगर ये धारणा गलत है। प्रेगनेंसी में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। पेट भरना है इसलिए कुछ भी खाए, ये सही नहीं होता। अच्छा और पोषक खाना खाने से बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है, पर मानसिक विकास भी होता है। इसीलिए पोषक आहार लेना जरूरी माना जाता है। उसके साथ ही आपके खाने में प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल्स आदि भरपूर मात्रा में होने चाहिए। गर्भावस्था में डॉक्टर हमेशा पौष्टिक आहार लेने की सलाह देते हैं। सामान्य महिला को अपने दैनिक आहार में 2100 कैलोरीज की जरूरत होती है, यानी 2100 कैलोरीज की जरूरत होती है, जबकि गर्भवती महिला को 2500 कैलोरीज यानी 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि आप रोज जितना खाते हैं उससे बस थोड़ा खाना आपको बढ़ाना है। आपको 10% कैलोरी प्रोटीन से, 35% कैलोरी फैट से यानी तेल, घी और मक्खन से, और 55% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। इसीलिए खाना संतुलित होना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि पोषक आहार में आप क्या क्या खा सकती है। शुरुआत करते हैं सवेरे 6:30 बजे से। ब्रश करने से पहले तुलसी के 2 पत्ते चबा के तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी 1 ग्लास पीना है। तांबे के धातु में एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होती है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। रात भर सोने से शरीर में एसिड की लेवल बढ़ जाती है। उसे कम करने के लिए सवेरे पानी पिए ताकि ये एसिड डाइल्यूट हो जाए। सुबह 7 बजे गेहूं के आटे से बने हुए 2 बिस्किट, जिसमें फाइबर्स अच्छी मात्रा में रहते हैं, और 1 बड़ा ग्लास दूध, जिसमें आपको डालनी है 2 चम्मच शतावरी पाउडर, ये आपको लेना है। शतावरी में महिला को आवश्यक सारे गुण होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा संतुलित रखता है, और डिलीवरी के बाद दूध भी काफी अच्छी मात्रा में बनता है। उसके साथ आपको लेने हैं रात भर पानी में भिगोए हुए 4 से 5 बादाम। रात भर पानी में भिगोने से बादाम में जो गर्मी रहती है वो निकल जाती है। इसके साथ ही आपको लेने हैं काले किशमिश, अखरोट, अंजीर, 2 खजूर और 1 चम्मच घी। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन और ओमेगा अच्छे मात्रा में रहते हैं, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ में उसके ब्रेन का भी विकास होता है। नाश्ता आप भरपेट करें। रात भर सोने से एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है, और शरीर को दिन भर एनर्जी की जरूरत भी होती है। उसके साथ ही शरीर सवेरे का भोजन जल्दी पचाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सवेरे का भोजन ज्यादा मात्रा में लें, दोपहर का भोजन उससे कम, और रात में सबसे कम भोजन का सेवन करें। ये सब नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं। अब बढ़ते हैं मुख्य नाश्ते की ओर। सुबह के 9 बजे नाश्ते में आपके जो भी प्रांतीय पदार्थ होते हैं वो ले, जैसे कि पोहा, उपमा, दलिया, मीठा शीरा, अलग अलग पराठे जैसे कि आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली का चिल्ला, पनीर पराठा, बेसन का चिल्ला, मिक्स वेज कटलेट, डोसा, इडली, उपला, अंडा, इडली। इसके साथ ही आप अंडे का ऑमलेट, जो कि प्रोटीन का सोर्स होता है, इन्हें नाश्ते में शामिल करें। दही का भी सेवन करें। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन का स्रोत होता है, और दही में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे माँ और बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। 9 बजे का नाश्ता होने के बाद एक ब्रेक ले, और 11 बजे आप पंचामृत ले, जिसमें 1 चम्मच घी, 1 चम्मच चीनी या मिश्री चीनी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और 5 चम्मच दूध डाल के अच्छे से मिलाएं, और 5 मिनट के बाद इसका सेवन करें। पंचामृत में 5 चीजों के मिश्रण से एक शरीर की शुद्धि, पाचन तंत्र को मजबूती, शरीर की चर्बी कम करना तथा गर्भस्थ शिशु के शरीर को और बुद्धि को बल मिलता है। इसके और भी फायदे हैं, जिनकी जानकारी आने वाली वीडियो में अब तक पहुंचाई जाएगी। सेब और केला, ये 2 फल हमें साल भर मिलते हैं। इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन,
विटामिन सी काफी मात्रा में होता है, जो कि शिशु के विकास के लिए आवश्यक है। उसके साथ ही संतरा, अनार, चीकू, आम, तरबूजा, खरबूजा, अमरूद, कीवी, बेर, आलू बुखार, जो भी सीजनल फल उपलब्ध होता है, इन सब फलों के सेवन से हाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की मात्रा और पीएच संतुलित रहते हैं। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद तकरीबन 12 बजे तरल पदार्थ यानी कोकम शरबत, नारियल पानी, नींबू पानी, नीर या जलजीरा या फिर 1 कटोरी दही में चीनी डाल के इसका सेवन करें, जिससे कब्ज, गैस और जलन से आप बच सकती है। नींबू का सेवन गर्भावस्था में ज्यादा से ज्यादा करें। नींबू से मिचली आना, गैस होना, भोजन पचाने में काफी लाभ होता है। अब बढ़ते हैं दोपहर के खाने की ओर। तकरीबन 1:30 बजे के खाने में 2 घी लगाई हुई चपाती या फिर फुल्का, जवार, बाजार, रागी की भाकरी, चपाती या फिर सब अनाज मिला के उसकी रोटी, जिसे थाली पीठ कहा जाता है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, इनका सेवन करें। आयरन से संपन्न हरी सब्जी, जिसमें आप पालक, मेथी, बथुआ, सेपू, चावल, सरसों का साग, सहजन यानी ड्रमस्टिक के पत्तों की सब्जी, ब्रोकोली, मेथी, गोभी, शिमला मिर्च, पनीर, आलू, लौकी, कद्दू, इन सब का समावेश कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश का सेवन कर सकती है। फिश में विटामिन सी और विटामिन ए होता है, जिससे शिशु की बुद्धि और आंखें तंदुरुस्त हो जाती है। या फिर कोई भी एक अंकुरित सब्जी का समावेश आप इसमें कर सकती है और इसके साथ आप राजमा, चना, छोले, पनीर, टोफू, इनमें से किसी भी सब्जी का समावेश कर सकती है। दोपहर के खाने में चावल जिसमें घी डाला हुआ हो और दाल आप खा सकती है। दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दाल में आप अरहर, मसूर, चना, मूंग, उड़द का इस्तेमाल कर सकती है और सलाद भी ले, जिसमें चकुंदर यानी बीट, टमाटर, प्याज, इनका समावेश होता है। और इस सब को पचाने के लिए जीरा डाल के दही की छाछ खाने के बाद 1 गिलास पिए। दोपहर का खाना होने के बाद थोड़ा टहले और आधे से 1 घंटे की नींद ले और 4:30 बजे आप हल्का सा नाश्ता कर सकती है, जैसे फ्रूट सलाद, जिसमें आप एप्पल, केला, अनार, कीवी, चीकू, तरबूजा, खरबूजा, जामुन छोटा छोटा काट के उसका सेवन कर सकती है। अगर आपको चाय की आदत है तो आधे कप से कम चाय के साथ गेहूं के आटे से बना हुआ बिस्किट या फिर प्रोटीन पाउडर डाला हुआ दूध पिए। पीनट बटर को गेहूं के ब्रेड पर लगाकर आप खा सकती है। इसके साथ ही आप खा सकती है भुनी हुई मूंगफली गुड़ के साथ या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू का भी सेवन कर सकती है। फलों का सेवन जब भी करें उसे खाली पेट करें। जैसे अभी हमने देखा कि 1:30 बजे के बाद 4:30 बजे हम फल खा रहे हैं, ताकि फलों का रस शरीर में शोषित हो। उसके बाद रात का खाना खाने से पहले तकरीबन 6:30 बजे मिक्स सब्जी का सूप, बीट या टोमेटो का सूप, जिसमें कि आयरन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है, जरूर पिए। एक उबला हुआ अंडा आप खा सकती है या फिर चिकन का सूप पी सकती है। ध्यान रखें, रात का खाना आपको कम से कम खाना है। जैसे सूरज डूबना चालू होता है, वैसे ही शरीर की पाचन संस्था भी अपना काम थोड़ा धीरे धीरे करती है। अब जानते हैं आपको दिन के आखिर में क्या क्या खाना है। रात 8:30 बजे के भोजन में एक हरी सब्जी, जिसमें मेथी, पालक, बथुआ, शेपू, इसमें से कोई भी सीजनल सब्जी जो भी उपलब्ध है उसका समावेश आप खाने में कर सकती है। गेहूं के आटे का फुल्का जिसमें घी लगा हुआ हो वो आप खा सकती है। दाल खिचड़ी जो बनी हो मूंग दाल और चावल से, उसका समावेश कर सकती है। हल्का सा बीट और खीरे का नमक डाल के आप सलाद ले सकती है। गाजर, सूजी, साबूदाना, चावल की घी में बनी हुई खीर और सबसे अंत में नींबू डाल के गुनगुना पानी आपको पीना है। बस इतना अगर आप खाने में समावेश करें तो बच्चे को और माँ को दोनों को ही पोषक तत्व मिल जाते हैं। और एक बात, कभी कभी रात में भूख लग जाती है तो आप 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चुटकी इलायची पाउडर और 2 अंजीर खा सकती है। इसके साथ ही आप खा सकती है ओट्स और ड्राई फ्रूट्स के बने बिस्किट्स। किसी की गर्भावस्था कैसी हो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते।
खाना खाने के बाद भी कभी कभार आधी रात को भूख लगे तो क्या करें? तो उसके लिए आप रोज पानी की 1 बोतल के साथ एक डिब्बे में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखें। जब भी रात में भूख लगे तो ड्राई फ्रूट्स खा लें और सो जाए। गर्भवती रहते ही लोग आपको दुनिया भर की सलाह देना शुरू कर देते हैं। ये खाओ, वो खाओ, ज्यादा खाने की सलाह देते हैं। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवर ईटिंग ना करें। गर्भावस्था के दौरान पाचन प्रणाली हार्मोन्स बढ़ जाने की वजह से बहुत धीमे गति से चलती है। इसके कारण दिन में थोड़ा थोड़ा पर 4 से 5 बार खाएं। 3 बोतल यानी 9 से 10 ग्लास पानी दिन भर पिए। गर्भावस्था में पानी बहुत अहम माना जाता है। पानी की कमी से इंडाइजेशन, नींद न आना, थकावट आना, बच्चेदानी का पानी कम होना, बच्चे तक ब्लड कम पहुंचना, चक्कर आना और भी कई समस्या आ सकती है। इसलिए भरपूर पानी पिए। सवेरे से रात तक की डाइट प्लान की जानकारी हमने आपको दी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।